क्या हाल है। आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल अगर हमें एक बेहतरीन लाइफ चाहिए तो पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये बात सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ होता है। और अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए एक बिज़नेस या फिर कोई नई इनकम स्ट्रीम को बनाने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे जिससे आप एक नए बिज़नेस को खड़ा करने के लिए उसे यूज़ कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग कम पैसों को यूज़ करके एक नए बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं जो कि हमें एक बेहतरीन लाइफ को जीने में मदद करेगी। गिव देम द फिश। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैच अ मैन अ फिश एंड यू कैन सेल इट टू हिम, टीच अ मैन टू फिश एंड यू विल रूइन अ वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस बात को थोड़ा और सिंपल वे में समझे तो मतलब ये है कि हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए और रिटर्न में वो लोग हमें अर्निंग करवाएंगे। जैसे कि जोमेटो ने किया। जोमेटो एज अ मीडिएटर बन के आपको मनचाहा फूड पहुंचाता है और आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कराता है। अब ये वैल्यू आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप उसे डिलीवरी चार्ज भी देते हैं। इसी तरह आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये सोचना होगा कि मैं उससे दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या इस वैल्यू प्रोवाइड करने के रिटर्न में मुझे कोई पैसे देंगे। और आपको उस वैल्यू प्रोवाइड करने के साथ साथ अपने कस्टमर को ये भी बताना है कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं इनको आपसे पेमेंट लेके आपको दिखाऊं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में ग्रो होते रहेंगे और इन वीडियोस से सीखने के बाद आप अपने दोस्त और कलीग में सबसे नॉलेजफुल पर्सन होंगे। और आपको ये वीडियोस इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कम टाइम में ही बुक्स के सारे लेसन्स ईजिली समझा देता हूँ। अब इस स्पीच में मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करूँगा जो कि है ग्रोथ, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इससे आपके क्या फ़ायदे होंगे जो कि है नॉलेज, और आखिरी में मैंने आपको बताया कि आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए जो कि है आपको कम टाइम में बुक्स के लेसन्स मिल जाएंगे। इस तरह मैंने अपने बारे में भी बता दिया कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ और क्या वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। अब इस वैल्यू, बेनिफिट और रीज़न को फाइंड करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट, डिग डीपर टू अनकवर हिडन नीड्स। आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसकी क्या नीड्स है, उसको क्या चाहिए, वो किस चीज़ के लिए आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे कि मैंने अपने पिच में ग्रोथ वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि एक बुक की समरी को भी इंसान ग्रो होने के लिए देखता है। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देकर अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च करके ये पता करना होगा कि आपके कस्टमर्स की क्या नीड है। सेकेंड, मेक योर कस्टमर अ हीरो। उसके बाद आपको अपने कस्टमर को ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके उसके क्या बेनिफिट होंगे, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन आपको अमेज़ॉन प्राइम खरीदने के रिटर्न में आपको फास्ट एंड फ्री डिलीवरी देता है और अमेज़ॉन प्राइम के वीडियोस और अमेज़ॉन म्यूज़िक फ्री में सुनने देता है। तो आपको भी अपने कस्टमर को ये बताना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। थर्ड, सेल व्हाट पीपल बाई। आखिरी में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बेचने लायक है कि नहीं, क्या आपका प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे या नहीं, क्या आपको आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं। और फिर उसके बाद आपको अपने पिच में ये भी बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उसमें आप क्या प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि आपका क्या प्रोडक्ट बेचना है और आप उस प्रोडक्ट से लोगों को क्या वैल्यू और बेनिफिट देंगे। अब आपको एक ऐसा ऑफर बनाना होगा जिसको कोई रिफ्यूज़ ना कर सके, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज़। जैसे कि हमने अभी जाना कि लोग वैल्यूज़ को खरीदते हैं ना कि आपके प्रोडक्ट्स को। कस्टमर ये देखता है कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट आपकी वैल्यू से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है या नहीं। मान लीजिए आपके सामने एक किसी प्रोडक्ट के 3-4 सेलर हैं और सबका प्राइस अलग है, तो आप उस सेलर से सामान खरीदना पसंद करोगे जो कि आपको कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ देगा। इसीलिए जब आप अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने बेनिफिट्स और वैल्यू को बताते हुए ऑफ़र को बताएं। तो आपको एक अच्छा सा ऑफ़र बनाना है जिससे आपका कस्टमर वो ऑफ़र को रिफ्यूज़ ही ना कर पाए। और इस तरह के ऑफ़र को बनाने से पहले कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखनी है वो हैं, फर्स्ट, अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी से वी वांट आर नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। एज अ कस्टमर हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि जब आईपॉड निकला था तो ये बिल्कुल न्यू इन्वेंशन था, और जब अमेज़ॉन ने किंडल निकाला था तो किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आजकल इतने सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, और उसके बनने के बाद हमें उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं हमारे पास, पर उनका सोल्यूशन हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हम लोग सही प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर पाते। तो एज ए बिजनेसमैन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके कस्टमर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है,
क्या उनको आपका प्रोडक्ट सस्ता चाहिए या फिर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए या फिर कुछ और ही नीड्स है आपके कस्टमर्स की। सेकेंड, मोस्ट ऑफ अस लाइक टू बाई बट वी डोंट यूजुअली लाइक टू बी सोल्ड। ये ह्यूमन का नेचर होता है कि वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता है। अगर उसको फील हुआ कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने आपके पास नहीं आएगा। और अगर उसको अपनी परचेज जेन्युइन लगी तो वो आपके पास बार बार आएगा, चाहे आपका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट को पहले रखता है प्राइस से। इसीलिए आपको भी अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए ताकि वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर बन जाए। थर्ड, प्रोवाइड अ नज। आखिरी में ऑफर देते समय आपको थोड़ी सी अर्जेंसी दिखानी होगी, जैसे कि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सीजन से पहले सेल्स निकालते हैं जो कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, जबकि उस समय कस्टमर को प्रोडक्ट की परचेज की नीड ही नहीं होती, फिर भी वो परचेज करता है क्योंकि सेल्स होती है। तो आपको भी अपने ऑफर को बताते समय अर्जेंसी दिखानी होगी कि आपका ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी तक तो हमने समझा कि लोगों को अपना प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करना है और एक अच्छा ऑफर कैसे देते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे कम पैसों में भी अपने स्टार्टअप को चला सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसे प्रॉफिट लाने की सोचते हैं। अगर आप साइड हसल कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को लो कॉस्ट में स्टार्ट करना है तो आपको मेन 2 चीज़ों को याद रखनी पड़ेगी, और वो हैं फर्स्ट, स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। सेकेंड, मेक एज मच मनी यू कैन। और आप अगर अपने फाइनेंस में इन्हीं दोनों प्रिंसिपल को लेके चलते हैं तो देन आपको शायद ही कभी पैसों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब इन दोनों प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं ताकि आप इसको ढंग से अप्लाई करें। फर्स्ट, हैंग ऑन टू योर वॉलेट। सबसे पहले हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने का सोचना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस से पैसे ब्लीड होंगे तो लॉस हमें ही होगा, क्योंकि हमारे पास जितने पैसे आ नहीं रहे उससे ज़्यादा तो बाहर जा रहे हैं। अब आप कॉस्ट को वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं जो आपकी सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका डिलीवरी का बिजनेस है तो आपको अपने कस्टमर सर्विस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने शोरूम के ऊपर। या फिर आपका वीडियो एडिटिंग का बिजनेस है तो आपको अपने कस्टमर और कैमरा को अपग्रेड करने की सोचना चाहिए, ना कि अपने ऑफिस रूम के डिज़ाइन के बारे में ध्यान देना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको पैसे उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए जो आपकी सेल्स को अच्छा करेंगे और आपके कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड, मेक मोर मनी। कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और वो स्ट्रैटेजीज हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू बेनिफिट इट प्रोवाइड्स, नॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ऑफर कस्टमर्स अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइजेस, गेट पेड मोर देन वंस फॉर द सेम थिंग। अब इन 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट, बेस प्राइस ऑन बेनिफिट्स नॉट कॉस्ट। जैसे कि आपने अभी डिसाइड किया था कि आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी के बेसिस में आपको अपने प्राइस भी सिलेक्ट करना होगा, ना कि अपने कॉस्ट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, पर आप लोगों की 100 रुपीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस 90 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर को कम कॉस्ट में आपकी वैल्यू मिल जाए और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। सेकेंड, ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइजेस। आपने ज़्यादातर देखा होगा मैकडॉनल्ड्स में हरदम एक सिंगल आइटम के 3 वेरिएंट होते हैं, जैसे कि उनका स्मॉल बर्गर 100 रुपीज़ का होगा, फिर मीडियम 135 का और लार्ज 250 का। और मैक्सिमम लोग मीडियम को चूज़ करते हैं क्योंकि ये डिसीजन आप खुद नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि ये डिसीजन आपको दिलवाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी 35 रुपीज़ ज़्यादा देकर ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहेगा। इसी स्ट्रैटेजी का आपको भी यूज़ करना चाहिए ताकि कस्टमर को चूज़ करने में और डिसाइड करने में ईजी हो और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। थर्ड, गेट पेड मोर देन वंस। अगर आपका प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन बेसिस में है तो आपको हर महीने ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और आप इजीली कम प्रोडक्ट को बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट को बेचा जिसकी सर्विस आपके कस्टमर को हर महीने लेनी पड़ेगी, तो आपके एक कस्टमर के ही आने से आपकी मंथली इनकम बन जाएगी और आप इजीली अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने अभी कोई स्टार्टअप नहीं खोला, पर अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी मैंने उसमें ये पॉइंट्स ऑथर ने ज़रूर बताए हैं। अगर आपको स्टार्टअप को लो कॉस्ट में कैसे चलाना है इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप दी $100 स्टार्टअप बुक को पढ़ सकते हैं।